नमस्कार साथियों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज 7वां लेक्चर है और 7वां लेक्चर का हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मैं एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्या दे रखा है, यदि 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्या बोला, 18 वस्तुओं का सीपी लिख लो, 18 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। जो 18 वस्तुओं का सीपी है ना, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 18 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अगर ये कट रहा तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम काट सकते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से कितने पे, 6 पे, 3 से कितने पे, 5 पे। अब हमने करना क्या है, इतना करने के बाद सीपी के जो सामने होता है वो सीपी की यूनिट होती है। सीपी के सामने कितना है, 5। इससे अपोजिट होता है वो एसपी। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, क्या बोला, 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करो, सीपी बाई एसपी करेंगे। सीपी कितना हमारे पास, 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना करने के बाद इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। 5 को यहाँ पे ले आओ और 6 को यहाँ पे ले आओ। इतना करने के बाद अब हमारे पास सीपी, कोई चीज़ हम खरीदते 5 रुपये में और बेचते कितने रुपये में, 6 रुपये में। यहाँ से हमें पता चलेगा हमारे अंदर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम खरीदते 5 में और बेचते 6 में, तो कितने का प्रॉफिट होता है, 1 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। फिर मैं रिपीट करता हूँ एक बार, 18 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट बना लेंगे। कट रहा तो काट देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है काटने की। बट फिर क्या करना है, इंटरचेंज कर देंगे। जो जहाँ यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है तो 5 को यहाँ पे ले आएंगे और 6 को यहाँ पे ले आएंगे। या आप सीधा कर सकते हैं सीपी बाई एसपी, सीपी के सामने वाला सीपी, एसपी के इधर एसपी होता है। अब कोई चीज़ सीपी खरीदी 5 रुपये में और बेच दी 6 रुपये में, कितने का, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमने निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और बाई में क्या होता है, सीपी। बाई में क्या होता है, सीपी। प्रॉफिट कितना हमारे पास, 1 रुपये का, मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना हमारे पास, 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5 से इसको काटेंगे कितने में कटेगा, 20%। उस जो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर कितना आएगा, 20%। क्या आएगा, 20% प्रॉफिट, क्योंकि 20% प्रॉफिट भी है और 20% लॉस भी है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 20% प्रॉफिट ए ऑप्शन होगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब की बार इसने क्या बोला है, 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला है, जो 25 वस्तुओं का सीपी है ना वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट बना लेंगे। ये मैं भी, अगर इसको आप चाहे तो शॉर्ट बना सकते, नहीं तो विदाउट शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको शॉर्ट नहीं बना रहा, आप सिंपली कर सकते हैं। आप इंटरचेंज कर दें, 20 को यहाँ पे ले आए और 25 को यहाँ पे ले जाएं। इंटरचेंज किया। अगर इंटरचेंज नहीं करेंगे तो सीपी बाई एसपी, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सीपी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, एसपी आ गया। आप इंटरचेंज से अच्छे से समझ सकते हैं इसको। इंटरचेंज करने से कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदते हैं और 25 रुपये में बेचते हैं। सीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस 20 और एसपी कितना है, 25। हम कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदते हैं और 25 रुपये में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कितने का प्रॉफिट लेते हैं हम, 5 रुपये का। किसके ऊपर लेते हैं, किसके ऊपर लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है।
हमें क्वेश्चन के अंदर ये पता चल गया कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्योंकि खरीदते 20 में और बेचते कितने में, 25 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का। किसके ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट हमने परसेंट में निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और बाई में क्या हो जाएगा, सिप्पी। प्रॉफिट कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 100, सिप्पी कितना हमारे पास 20। अब सोल्व करेंगे, 20 5 से काटेंगे, 5 5 से कितना होता है 25% प्रॉफिट, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि वो मैंने दोनों एग्जांपल प्रॉफिट के हो चुके हैं। अब की बार देखना आपने प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या बोला है, 40 वस्तुओं का सीपी 45 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, 40 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 45 वस्तुओं के एसपी के बराबर। कितना है, 40 जो वस्तुओं का सीपी है वो 45 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत। मैंने क्या बताया था, अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 45 को यहाँ पे ले आएंगे और इस 40 को यहाँ पे ले जाएंगे। इंटरचेंज कर लिया हमने इंटरचेंज कर लिया। अब इसको, अब कोई चीज़ खरीदते 45 में है और बेचते कितने में है, 40 में। कोई चीज़ खरीदते 45 में और बेचते कितने में है, 40 में। कितने का लॉस होता है हमारे पास, लॉस कितने का लॉस होता है, 5 रुपीज का। फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इसने बोला है सीपी हमारे पास कितना है 45। कोई चीज़ खरीदते 45 में, बेचते कितने में, 40 में। कितने का लॉस होता है, 5 रुपये का। हमने क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस मल्टीप्लाई में 100 और बाई में कितना हो जाएगा, सीपी। लॉस कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी कितना हमारे पास, सीपी हमारे पास कितना है 45। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 45। अब कितना आ जाएगा 100/9 का मतलब क्या हुआ, 11 सही 1/9% लॉस। इस क्वेश्चन के अंदर उसको क्या होगा, 11 सही 1/9% का लॉस होगा, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 4/3 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल इजी है। क्या बोला इसने, किसी वस्तु का जो एसपी है ना उसके सीपी का 4/3 गुना, एसपी सीपी का 4/3 गुना। जो चीज पहले बोल रखी है वही ऊपर वाली है। एसपी कितना हमारे पास 4, सीपी का 4/3 गुना है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अगर सीपी 4 हुआ तो एसपी 4 हुआ तो सीपी कितना होगा 3। जो चीज़ पहले बोल रखी है वो है ऊपर वाली और जो बाद में है वो नीचे वाली। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। क्या कितने रुपए में बेची, 4 रुपये में बेची, और खरीदी कितने रुपए में, 3 रुपये में। कोई चीज़ हम 3 रुपये में खरीदते हैं और 4 रुपये में बेच देते हैं तो कितने प्रतिशत का, कितने रुपए का लाभ होता है, 1 रुपये का लाभ। कितने का, 1 रुपये का। हमने निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो लाभ हमारे पास कितना है 1 रुपये। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, लाभ गुणा में 100 और बाई में सीपी। लाभ को हम इंग्लिश में प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट है कितना, लाभ है कितना हमारे पास 1 रुपये का, मल्टीप्लाई 100 बाई में सीपी कितना हमारे पास 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और बाई में क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 33 सही 1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। किसी वस्तु का सीपी उसके एचपी का 5/8 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब की बार इसने क्या किया, चेंज किया है। सीपी उसके एसपी का 5/8 गुना है,
मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज़ पहले बोल रखी है वो ऊपर वाली होती है। सीपी कितना हो गया हमारे पास 5, सीपी उसके एसपी का 5 बटा गुणा है, 5 बटा 8 गुणा है। जो चीज़ पहले बोल रखी है वो ऊपर वाली, और दोबारा को बाद में कौन सी बोल रखी है एसपी, एसपी कितना हो गया 8। अब हमने करना क्या है, कोई चीज़ हम खरीदते 5 में ही और बेचते कितने में 8 में। फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई चीज़ हम खरीदते 5 में और बेचते कितने में 8 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 3 रुपये का। हमने परसेंट में निकालना है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, किस में प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ये टी है, और बाई में सीपी, बाई में सीपी। प्रॉफिट कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी कितना है 5, 5 2 20, 23 जा कितना आएगा 60%, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।